जिनको आप मंझले पापा कहते थे, अगर वो नाराज़ थे, वो कुछ कर रहे थे, तो आप उनके पास जाते, उनसे बात करते, मनाने की कोशिश करते? ये मिसिंग लिंक है। मैं गया था, बल्कि मैं टाइफॉइड में था उस वक्त। मुझे भी न्यूज़ से ही पता चला कि ये सब हुआ। 13 जून की वो रात थी रजा सर, 13 जून 2021 की वो रात थी जब मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि ऐसे ऐसे पार्टी परिवार में टूट हुई है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 14 जून की सुबह, और वो सारे विजुअल्स यूट्यूब पे भी हैं, आपके आर्काइव्स में भी होंगे। मैं बीमार चल रहा था, टाइफॉइड था मुझे, हाथ में कैंडुला लगा हुआ था, ड्रिप चल रही थी। एंड मैं गया उनके घर पे, और लगभग 1.5 घंटे तक मैं घर के बाहर, कौन सा घर? वही घर जो मेरा था, जिस घर के आंगन में मैं खेलता था, हक से जाता था, दरवाज़ा खुलता था, बैठता था, खाता था, आज उसी घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए थे। 1.5 घंटे तक उस बीमारी की हालत में मैं बाहर गाड़ी में ही मैं बैठा रहा। 1.5 घंटे के बाद जब दरवाज़ा खुलता है, मैं घर के अंदर जाता हूँ, और सबसे पहले मुझे मछली मम्मी, चाची हमारी, वो दिखाई देती हैं। मैं जाता हूँ, मैं उनके पाँव छूता हूँ, वो 2 कदम पीछे कर लेती हैं और मुझे बोलती हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक माँ अपने बेटे को ऐसे कर्ज कर सकती है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं तो उस दिन अपना सब कुछ देने ही गया था। मुझे बस ये था कि भाई आप परिवार मत तोड़िए, पार्टी मत तोड़िए। पापा ने बहुत मेहनत से, खून पसीने से इसको सींचा है। अगर लगता है मुझसे ही कहीं गलती हुई है तो मैं सब आपको देने को तैयार हूँ। मैं तो गया ही था छोटा बनकर, पर उस वक्त भी उन्होंने दरवाजे मुझ पे बंद कर दिया। रामविलास जी कभी नहीं चाहते थे कि परिवार टूटे, पार्टी टूटे, और उन्होंने जीवन भर इसकी कोशिश की थी। और उनके जाने के बाद इस भूमिका को मेरे चाचा जी को ही निभाना था। उनके बाद परिवार के, और हम बिहारी परिवार के लोग हैं, हमारे यहाँ घर के बड़े ही ये सब फैसले लेते हैं। तो ऐसे में उनकी जगह उनको इस जिम्मेदारी को निभाना था कि पार्टी को एक रखते, परिवार को एक रखते। तो मुझे लेकिन अब इस लगता पूरे प्रकरण के दौरान आपकी माँ ने कोशिश नहीं की उन लोगों से बात करने की? सो दिस वॉज इवन मोर हर्टफुल। ज़्यादा तकलीफ इस बात की हुई, मेरी माँ जिनसे मुझे शिकायत रहती थी कि आप मुझे कम प्यार करते हो, अपने देवरों को, भतीजों को, उन पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, क्यों? मुझे इस बात की तकलीफ़ रहती थी। मेरे लिए मेरे चाचा उनके बेटे ही थे। कोई दिन ऐसा नहीं जब भाभी 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 करते वो घर नहीं आते थे। और आज वही भाभी चिराग की माँ हो जाती हैं। उनके सारे इंटरव्यूज़ में चिराग की माँ, चिराग की माँ, चिराग की माँ। मतलब कैसे ये रिश्ते बदल जाते हैं एक दिन में। सालों तक, दशकों तक जिस लेडी ने आपको एक बेटे की तरह प्यार किया, आपको, आपके परिवार को संभाला, आज 44 साल हो गए, पापा आज होते 45 साल हो गए होते इन लोगों की शादी को, और पिछले 44-45 साल से एक माँ बनकर मेरे चाचाओं को उन्होंने संभालने का काम किया, उनके परिवार को संभालने का काम किया। और आज जब वो आपको फ़ोन कर रही थी, उस पूरी रात वो लेडी सोई नहीं है एक मिनट भी। पूरी रात फ़ोन करती रही कि 1 मिनट ले आ जाइए पारस जी, 1 मिनट ले आ जाइए, हम लोग बैठ के हम लोग सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बातचीत से हल नहीं हो सकती। एक बार वो नहीं आए, और उसके बाद वही भाभी चिराग की माँ बन जाती है। और मैंने तस्वीरें देखी, आपको घर खाली करना पड़ा, वो घर जिसमें बरसों रामविलास जी रहे थे। मतलब मेरी तो और कोई मेमोरी ही नहीं है ना उसके अलावा। मैं 82 बॉर्न हूँ, 89 में मैं उस घर में गया था, और 7-8 साल की मेरी उम्र थी, और अब उससे पहले का तो किसी को क्या ही याद रहता है। तो मेरी जितनी भी यादें हैं वो उसी घर की थी, और 34 साल मैं उस घर में मैं रहा हूँ। तो जिनके आप हनुमान थे उन्होंने मदद नहीं की आपकी? आई डोंट नो, मैं मदद की अपेक्षा भी दूसरों से रजा सर कैसे ही रखूं और क्यों रखूं? क्योंकि लोग तंज कर रहे थे, बड़े हनुमान बनते हैं। मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया ना इसमें। मैं दूसरों से तो उम्मीद तब रखता जब मेरे अपने मेरे साथ रहते, और मैं डंके की चोट पर इस बात को मैं बोलता हूं कि अगर मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे परिवार, मेरी पार्टी को तोड़ सकती थी। कोई ताकत नहीं। धोखा मैंने अपनों से ही खाया है। मेरा अगर अपना सगा खून, मेरा भाई मेरे साथ होता, मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा मेरे साथ होते, तो मैं किसी दूसरे के सामने क्या ही उम्मीद लगाऊं। बट हैविंग सेड इट ऑल, मुझे लगता है अब गंगा से बहुत पानी बह गया इन सब चीज़ों को लेकर। मैं बहुत आगे निकल आया हूं, वो बहुत दूर चले गए हैं। चिराग, इस आंधी में सब कुछ उड़ गया, घर चला गया, पर ये चिराग बुझा नहीं है। कुछ भी हो गया हो,
इस आंधी में चिराग नहीं बुझा है। ये पार्टी चली गई, सिंबल चला गया, तो कैसे वापस खड़ा कर दिया आपने पार्टी को? अब पापा ने ना गाहे बगाहे, ही नेवर एक्चुअली टॉट मी पॉलिटिकली क्या करना है नहीं करना है, बट कई बार उन्होंने मुझे कहा था कि जब जीवन में कुछ समझ में नहीं आए, आगे अंधेरा दिखे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं हो, कन्फ्यूजन हो, विपरीत समय हो, डिफ़िकल्ट टाइम्स हो, ऐसे में बस लोगों के बीच जाना, उनके बीच जाना, अपने आप तुमको रास्ता दिखता रहेगा। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। 13 जून को ये सब हुआ। 5 जुलाई को पापा का बर्थडे होता, उनके बर्थडे के दिन आई स्टार्टेड दिस आशीर्वाद यात्रा। हाजीपुर से मैंने इसकी शुरुआत की थी और ये 1.5-2 साल तक लगातार ये यात्रा चलती गई। एंड हियर आई एम। पब्लिक से 1-2 सवाल हम ले सकते हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब आपके संकट के दिन थे और आपकी पार्टी एक तरह से टूट ही गई थी, तो क्या ये सच है आपके दोस्त तेजस्वी यादव ने उनकी पार्टी आरजेडी में आपको शामिल होने का प्रस्ताव दिया था? ना ऐसा कोई प्रस्ताव आया था, ना भविष्य में ऐसे किसी प्रस्ताव की गुंजाइश है। मेरी अपनी पार्टी है, गठबंधन में रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे, बट किसी के साथ मर्ज नहीं करूंगा। बुरे वक्त में आपकी पड़ोसन सोनिया जी का भी कोई मैसेज नहीं आया? Well, I'm thinking of it now. नहीं, नहीं। और भविष्य में इस बात की कोई संभावना है आप कभी राहुल गांधी के साथ जाएंगे? Well, कहा जाता है you should never say never, but I think this is one thing I can surely say never. तो आपके गठबंधन की कितनी सीटें आ जाएंगी बिहार में? गठबंधन की अगर आप बात करें, मैं दावे के साथ कहता हूं 40 की 40 सीटें। अब मैं बताता भी हूं, कारण है मेरे इस दावे का। 2019 का चुनाव हम लोग मात्र 3 दल मिलकर लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी। हम लोग सिर्फ 3 दल थे, हम लोगों ने 40 में से 39 सीटें जीती। 2 और ऐसे मजबूत दल जो 2019 में विपक्ष के साथ थे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये 2 दल आज की तारीख में हम लोग के गठबंधन के साथ आए। तो जब 19 से ज़्यादा ताकत हमारे गठबंधन की 2024 में बढ़ी है, तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जो एक सीट पिछली बार हम लोग चूक गए थे, किशनगंज की सीट, वो भी हासिल करेंगे और 40 की 40 जीतकर 400 प्लस सीटों में बिहार का ये योगदान रहेगा।